प्यारे दोस्तों, बेमिसाल जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आप जो देख पा रहे हैं ये अजंता की घड़ी है। ये अजंता की घड़ी है और इसमें लिखा है टाइम एंड टेम्परेचर 5 मोड। और यहाँ पे ये DC सवार है, DC 127 नंबर। और यहाँ लिखा हॉर्स यानी घंटा बताएगा, और यहाँ पे मिनट और यहाँ पे सेकंड। ये सारी चीज़ तो आप जानते हैं, लेकिन इसमें आज मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं और टाइम वगैरह कैसे, अगर ख़राब हो जाए तो कैसे मिलाएंगे, वो सारी चीज़ें जानकारी दूंगा। लेकिन ये सारी जानकारी देने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा करके ऑल कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ लिखा है टाइम एंड टेम्परेचर और 5 मोड। ये सारी चीज़ क्या होती है, ये कैसे टाइम मिलाते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसके प्राइस क्या है, इसके रेट क्या है, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले देखिए कंपनी ने ये जो सुविधाएँ दिया है, यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया है। और फ्यूज़ इसलिए दिया गया है कि ताकि अगर लाइट तेज़ आ जाए, कुछ हो जाए, तो फ्यूज़ ख़राब हो जाएगी और अंदर में इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई चीज़ जल्दी ख़राब नहीं हो सकती है। जबकि फ्यूज़ लाइट आने के बाद फ्यूज़ सबसे पहले ख़राब होगी। अगर फ्यूज़ में कोई गड़बड़ी होगी तभी अंदर में जाकर के कोई चीज़ गड़बड़ी आएगी। अगर फ्यूज़ अगर कभी ख़राब हो जाए तो फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक फ्यूज़ एक्स्ट्रा दे करके यहाँ पर रखी हुई है। कंपनी ने इसलिए दिया है ताकि मतलब किसी को जल्दी से अगर कोई चीज़ की दिक्कत आ जाए तो वो बदलने में उसको आसानी हो, इसलिए फ्यूज़ एक्स्ट्रा यहाँ रखी हुई है। इस टेप को हटा करके इसको निकाल करके इसमें आप सेट कर सकते हैं। और इसमें एक साइलेंसर दी हुई है, ये टेम्परेचर के साइलेंसर दी हुई है। और इसमें जो है ना सेल कंपनी ने लगाया है। और ये सेल इसलिए लगाए गए हैं ताकि मतलब अगर लाइट चली जाए तो आपको टाइम तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये है कि आपका टाइम जो है ना, जो सेट आप पहले करके रखे हैं वो इसी में ही रहेगी। आपका टाइम इधर उधर गड़बड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि इस सेल की वजह से अंदर अंदर ये घड़ी चलती रहेगी और टाइम में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये सेल इसीलिए लगाए गए हैं। लेकिन लाइट जाने के बाद आपको टाइम दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर अंदर ये घड़ी चलती रहेगी और टाइम में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। और ये 4 बटन है, ये 4 बटन है। जैसे कि इसमें जो है मैंने बताया था कि ये जो यहाँ पे 5 मोड दिया हुआ है, 5 मोड से मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक हैं। 1 नंबर में घड़ी को अगर रखेंगे, 1 नंबर मोड में रखेंगे तो क्या दिखेगा, 2 नंबर मोड में रखेंगे तो क्या दिखेगा, सारी चीज़ें मैं आपको ही बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। ये देखिए जो 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर 4 बटन दिए हुए हैं। एक बटन जो है रीसेट के लिए है और दूसरी बटन मोड, यानी कौन से मोड में रखना चाहते हैं, 1 नंबर में या 2 नंबर में या 4 नंबर, 5 नंबर, जो अभी है वो है। और तीसरी जो बटन है इसमें है सेट के लिए, यानी टाइम सेट करने के लिए। और चौथी जो है क्या करने के लिए, U और P लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि टाइम की रीडिंग को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कि ये जो टाइम एंड टेम्परेचर और उसके बाद 5 मोड। तो 5 मोड अब ये दिखाते हैं आपको कि अगर 1 मोड में रखने से क्या होगा। तो 1 मोड में 1 नंबर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये मोड जो नीचे लिखा हुआ है उसको दबाएंगे। देखिए ये हम दबा रहे हैं। ये अभी 3 नंबर में है, 3 नंबर में लगा हुआ था, लेकिन हम 1 नंबर करके देखते हैं। पहले हम 1 नंबर कर दिए। अब 1 नंबर में क्या दिखेगा आपको, 1 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है कि आपको टाइम दिखेगा और हर 15 सेकंड के बाद 5 सेकंड के लिए टेम्परेचर दिखेगा। और टाइम कौन सा दिखेगा आपको, जो 1 से लेकर 12 फिर 1 से लेकर 12 होता है, वही वाला टाइम आपको दिखेगा। रेलवे वाला टाइम नहीं, जो 1 से लेकर 12 फिर 12 के बाद 13, 14, 15, वो वाला टाइम नहीं दिखेगा, बल्कि 1 से लेकर 12, 12 से फिर 1 से फिर 12, यानी 12 के बाद 13 नहीं होगा। ये 1 नंबर मोड में ये चीज़ है। अच्छा 2 नंबर, अच्छा अभी 1 नंबर मोड में जो करके रखे, देखिए ये 15 सेकंड के बाद 5 सेकंड का टेम्परेचर दिख रहा है, सिर्फ 5 सेकंड, 22 टेम्परेचर अभी है। अच्छा अब 2 नंबर करके देखते हैं। ये 2 नंबर, अब जब 2 नंबर किए हम
तो आप 2 नंबर में क्या दिखेगा, 2 नंबर में क्या दिखेगा कि ये जो है ना सारी चीजें, ये 2 नंबर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको वो टाइम भी दिखेगा। कौन वाला टाइम, रेलवे वाला, यहाँ लिखा है 24 हर्स, यानी रेलवे वाला जो 1 से लेकर 12, 12 का 13, 14, 15 होते हैं, वो वाले टाइम आपको दिखेगा। और हर 15 सेकंड के बाद फिर आपको 5 सेकंड के लिए टेम्परेचर दिखाई पड़ेगा। चलो देखते हैं। ये देखिए, ये जो है अभी ये 22 बज रहा है। ये देखिए आप 5 सेकंड के लिए 15 सेकंड में 5 सेकंड में टेम्परेचर दिख गया है। ये अभी 22 बज रहा है, जबकि टाइम हो रहा था 10, लेकिन अभी जो है ना वो रेलवे वाला टाइम दिखा रहा है। 2 नंबर मूड में रखने से ही होगा। अब 3 नंबर मूड में करके देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिखता है, 3 नंबर, अब ये 3 नंबर मैंने कर दिया है। अब 3 नंबर में क्या दिखेगा, ये वाला टाइम दिखेगा। कौन वाला टाइम, जो 1 से लेकर 12 बराबर 12 के बाद फिर 1 2 3 फिर 12 फिर 1 2 3, वो वाला टाइम दिखेगा, रेलवे वाला नहीं। यानी 12 से लेकर 13 14 15 वो वाला टाइम नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम दिखेगा, इसमें टेम्परेचर नहीं है। देखिए यह 3 नंबर है, ये यहाँ पे जो 3 नंबर मूड में करके रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम दिखेगा। कौन वाला टाइम, जो 1 से लेकर 12 फिर 1 से 12 वो वाला टाइम दिखेगा। अच्छा, अब 4 नंबर मूड में करके देखते हैं। 4 नंबर, ये 4 नंबर कर दिए। अब 4 नंबर में भी आपको जो है क्या दिखेगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 नंबर में आपको टेम्परेचर नहीं दिखेगा। जैसे कि 3 नंबर पे भी टेम्परेचर नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम दिखेगा, टाइम आपको नजर आएगा और टेम्परेचर नहीं आएगा। और 4 नंबर, मगर 3 नंबर में जो टाइम नजर आएगा तो वो कौन वाला टाइम नजर आएगा, जो 1 से लेकर 12 फिर 1 से 12, ठीक है। और 4 नंबर में जो हम कर दिए हैं 4 नंबर मोड में, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें भी आपको टाइम दिखेगा और टेम्परेचर नहीं दिखेगा। कौन वाला टाइम, 1 से लेकर 12, 12 के बाद 13, 13 का 14, जैसे कि 10 बज रहा था तो अभी 22 बज रहा है, 12 और 10 22, अभी 22 बज रहा है। ये रेलवे वाला टाइम दिखेगा 4 नंबर मोड में। और 5 नंबर करके देखते हैं, 5 नंबर में क्या दिखेगा। ये जो है ये 5 नंबर कर दिए, ये मूड वाला बटन दाबना पड़ता है, मूड वाला, यहाँ मूड लिखा हुआ है, इसको दाबना। 5 नंबर में कर दिया। 5 नंबर में सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेचर दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेचर दिखेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं नजर आएगा, ना टाइम, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर दिखेगा, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। अब टाइम मिलाने का तरीका बता देता हूँ। जो अगर टाइम सेट करते हैं, जैसे कि कुछ गड़बड़ी आ जाती है, चलिए पहले हम इसको 3 नंबर मूड में कर देते हैं, जिसमें जो हमको सिर्फ टाइम देखने की ज़रूरत है, टेम्परेचर देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3, ये 3 कर दिए। 3 में सिर्फ और सिर्फ टाइम मुझे देखना है, और इसमें जो है 1 से 12 वाला टाइम देखना है 3 नंबर मूड में। इसमें कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं दिखेगा और ज़रूरत भी नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। अब जो है हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर टाइम कभी गड़बड़ हो जाए, 1 मिनट या 2 मिनट जो इधर फास्ट हो जाए या पीछे हो जाए, तो इसके लिए आप कैसे मिलाएंगे। तो उसके लिए आपको ये मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ सेट, इस सेट बटन को थोड़ी देर दबा के रखेंगे, दबा के छोड़ेंगे नहीं, बल्कि थोड़ी देर दबा के रखेंगे। दबा के रखे हम अभी, देखिए ये देखिए, जब दबा के रख दिए हम, तो ये वाला घंटा में जो हॉर्स है, ये घंटा वाला जो है, अब मुझको ये ऑप्शन चालू हो गया। अब इसको हम मिलाएंगे कैसे, जो लास्ट में बटन है जिसमें यूपी लिखा है, उसको जो दबाएंगे और घटाएंगे बढ़ाएंगे। देखिए ये 11 बज गया, 11 के बाद ये 12, 12 का फिर 1 चालू हो गया, क्योंकि हम 3 नंबर मूड में रखे। अगर 4 नंबर में रखते तो 12 का 13 चालू हो जाता। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी बज रहा है 11:50। तो मुझको 11 करना है, ये हम 11 कर दिए, ठीक है। और उसके बाद अब मुझको सेकंड भी बदलना है, क्योंकि इसमें 43 हो रहे हैं और घड़ी में 50 हो रहा है। तो फिर अब क्या करेंगे, ये सेट वाले बटन को दबा के थोड़ा छोड़ देंगे, मतलब दबा के नहीं रखेंगे, दबाएंगे और छोड़ेंगे, दबाए, बस दबाए और छोड़ दिया, तो ये क्या, वो मिनट जो है चेंज होता रहेगा। मिनट वाला ऑप्शन आ गया मिनट बदलने के लिए, तो मुझे 50 करना है। 50, ये मैंने 50 कर दिया। 11:50 हो रहा था, 11:50 मैंने कर दिया। अब जो है इसको जो ये जो ऑटोमेटिक ऐसा हो रहा है, तो इसको आप जो क्या करना पड़ेगा, सेट वाले को एक बार दबा दो, ये सेट वाले बटन को दबा दिया, बस हो गया। अब ये काम कंप्लीट हो गए, कंप्लीट कर दिया गया। अब इसमें जो है ना 11:50 हो रहा था, वो हो गया। तो दोस्तों ये अजंता की घड़ी है, बहुत ही अच्छी घड़ी है और बहुत ही कम प्राइस है।
और अगर आप दुकान में लेना चाहते हैं तो आप जाके बोल सकते हैं कि DC 127 नंबर डिजिटल वाली घड़ी दे दो, तो वो दे देंगे, तो आप ले सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस है और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन भी इसके अंदर में है। और अजंता तो फिर नामी ये कंपनी है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर बाहर तक इसका नाम चल रहा है, इसका सिक्का चल रहा है। चलिए इसके आप मैं प्राइस बता देता हूँ कि इसके प्राइस क्या है। इसके प्राइस देखिए दोस्तों, ये जो है कितना है, MRP इसके हैं 995 रुपये, दिख रहा है 995 रुपये है। लेकिन हम डीलर से जाके लिए थे, डायरेक्ट डीलर से जब डीलर से लिए, डीलर से मिले तो डीलर ने मुझको 850 रुपये में दिया। आप भी अगर चाहते हैं कि कम प्राइस मिले तो आपको अपने इलाके में, अपने शहर सिटी में डीलर को ढूंढना पड़ेगा, तभी आपको कम रेट में मिलेगा। नहीं तो अगर आप किसी दुकान से लेंगे तो 995 रुपये अगर MRP है तो आपसे 10-20 रुपये कम ले सकता है, लेकिन 100-125 रुपये कम नहीं ले सकता है। जैसे कि इस घड़ी के प्राइस कितने हैं, 995 रुपये, लेकिन हमको 850 रुपये मिला, यानी तकरीबन 145 रुपये उसने छूट किया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ जानकारियाँ आपको देनी थी और हमने दे दिया, और इसलिए दे दिया क्योंकि इसमें टाइम मिलाना थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने बता दिया। तो दोस्तों अब मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।